Hi, I am Sayyid Rashid, Physics and Chemistry teacher and lecturer in this organization. You are watching our YouTube channel Ahlabad High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today just we are going to continue our class 8th, okay? Physics and Chemistry chapter number 11, Star and Solar System. So in that we will going to do one activity with us, like activity number 2, okay? And the name and aim both of these activities understanding the north south movement of the sun. जैसा कि आप जानते हैं मैं सैयद राशिद हूँ, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं क्लास 8th की। तो चैप्टर नंबर 11 में हम एक्टिविटी नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसकी हेडिंग ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे लिख दी है, जैसा आप देख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द नॉर्थ साउथ मूवमेंट ऑफ द सन, मतलब क्या है उसका कि हम जिस तरीके से सन नॉर्थ और साउथ रहता है, यानी कि यूजुअली हमारे पास जो उसका जो मूवमेंट है नॉर्थ से लेके उन्हें साउथ की तरफ कैसा जाता है। हमारे इंडिया में होता क्या है, सन जो राइज होता है यूजुअली ईस्ट साइड से रेज होगा, यानी उठेगा उगेगा और नॉर्थ की तरफ से जाते हुए साउथ की तरफ जाके उन्हें सेट हो जाएगा, सन सेट हो जाएगा। हमारे इंडिया का ये लोकेशन रहता है, तो उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेंगे हम, थोड़ा क्या कंप्लीट ऑब्जर्व करेंगे। फिक्स ए स्पॉट नियर योर होम from where you can observe the sunrise. You may have to go to terrace of RCC building or go to the open field for the purpose. Choose a tree, electrical pole or some other stationary object as a reference point over the next 10 to 15 days. Note the spot at which the sun rises daily. Note the spot at which the sun rises daily. Keep in mind your reference point. Make a daily sketch of rising sun as well as your reference point in your notebook during this period. मतलब क्या है इसका, देखिए आप एक अपने घर के करीब, यानी कि जहाँ पे सनराइज होता, एक जगह पे फिक्स स्पॉट कर लो, एक जगह। तो इसके लिए आपको यूजुअली हो सकता कि आपको आपके घर की टेरिस पे जाना पड़ेगा जो RCC की होती है, या फिर आप ऐसी प्लेस पे जाओगे जहाँ पे सनराइज आप डेली देख सकते। तो अब आपको क्या करना है, जैसा ही वो एक पर्टिकुलर स्पॉट आपने सेलेक्ट कर लिया, कर लेने के बाद क्या करना है, उसके वो स्पॉट के साथ उसके साथ साथ कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट को भी सेलेक्ट कीजिए, जैसा झाड़ यानी ट्री हो सकता है या फिर पोल हो सकता और एनी अदर समथिंग, कुछ और भी हो सकता। उसके बाद यानी 10 से 15 दिन तक आप वो स्पॉट जहाँ पे सनराइज हो रहा वो दिमाग में रखते हुए क्या करना है कि आपका रोज़ डेली बेसिस पे स्केच डालना है कि सन कहाँ पे उगरा कहाँ पे उगरा। उसके बाद ये पीरियड के बाद आपको क्या करना है, देखिए एक रफ डायग्राम के जैसा मैं डाल देता हूँ। सपोज़ आपने कहीं आपके घर के करीब, वैसे तो ये यूजुअली आउटस्कर्ट या फिर विलेजेस में अवेलेबल रहते हैं ऐसे फील्ड, कोई ऐसा माउंटेन है, ठीक है, या फिर कुछ और उसके माउंटेन्स के आसपास आपको रहते हैं ट्रीज वगैरह रहते। सर बहुत ज़्यादा ही तरफ उतार दे रहे हैं डायग्राम। जस्ट योर अंडरस्टैंडिंग आई एम ड्राइंग। अगर आपको चाहिए तो आप एक खुद रीडर भी ब्राउज कर सकते हैं, उसमें डायग्राम रहता। तो सन कहाँ से उगरा, आपको एक स्पॉट, सपोज ये यहाँ से राइज हो रहा रोज़, तो इसको नोट कर लेके रखना। अगले 10-15 दिन तक इसको ऑब्जर्व करना कि नहीं यही प्लेस से उगरा क्या। आगे क्या करना है, देखिए डज द स्पॉट ऑफ सनराइज चेंजेस, इफ़ इट डज इन विच डायरेक्शन डज इट सीम टू मूव। यानी कि आज आप सपोज आज कुछ डेट है, आज डे 1 है आपका, ठीक है, डे 1 पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपको सनराइज यहाँ पे हो रहा। अगर आप डे 15 पे देख रहे हैं तो हो सकता है उसका स्पॉट चेंज हो गया, नहीं यहाँ से राइज हो, इजंट इट। तो अब यहाँ पे अगर ठीक है उसका स्पॉट चेंज हो रहा तो कैसा चेंज हो रहा देखेंगे। व्हेन द सन लुक्स लाइक ट्रैवलिंग टुवर्ड्स साउथ ऑफ द स्काई इट इज़ कॉल्ड एज दक्षिणायनम। अगरचे के हमारा सूरज है अगर ट्रैवल कर रहा इस आसमान में साउथ की तरफ, तो हम उसको क्या बोलेंगे, दक्षिणायनम टुवर्ड्स साउथ, यानी कि साउथ की तरफ उन्हें ट्रैवल कर रहा है। तो सेम केस अगर वो नॉर्थ की तरफ अगर ट्रैवल कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे उत्तरायनम। ये एक्चुअली हिंदी और तेलुगु वर्ड होते हैं, दक्षिण और उत्तर आप सुने होंगे, पूरब पश्चिम ऊपर। ये एक्चुअली हिंदी या तेलुगु वर्ड होते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट के लिए। जैसा आप सुने होंगे यूजुअली जो है आपको साउथ को यानी कि दक्षिण कहते हैं, नॉर्थ को आपको उत्तर कहते हैं, वैसे ही पूरब और पश्चिम बोल के रहता। पूरब आई थिंक ईस्ट को कहेंगे, पश्चिम आप वेस्ट को कहते हैं। तो इस तरीके से ये वर्ड निकला है। अब आप अपने पेरेंट्स को
पूछिए कि ये होता क्या है ये चीज़, तो वो लोग एक्सप्लेन करेंगे आपको। वॉज द सन अपीयर्स ट्रैवलिंग टूवर्ड्स साउथ और नॉर्थ ड्यूरिंग द टाइम यू मेड योर ऑब्जर्वेशन। क्या कभी आपने ऐसा देखा कि जब भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको ऐसा महसूस हो रहा कि ये साउथ पे साइड जा रहा है या नॉर्थ के साइड ये जा रहा है, ठीक है। उसके बाद डू यू थिंक दैट इज़ द रीज़न फॉर द चेंज इन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द स्टिक डे बाई डे इन एक्टिविटी नंबर 1। जैसा कि हम एक्टिविटी नंबर 1 में हम देख रहे थे कि जो स्टिक का जो शैडो है वो सुबह से शाम तक तो चेंज होता ही होता है, बट डे बाई डे भी उसका जो शैडो की जो पोजीशन है वो चेंज होते रहती। तो क्या इसी की वजह से ये हो रहा है? अज्यूमिंग दैट यू डिड नॉट हैव एनी कैलेंडर एंड नॉलेज ऑफ द मंथ एंड सीजन, कैन यू यूज मूवमेंट ऑफ द सन टू प्रिडिक्ट द अराइवल ऑफ विंटर और समर। सपोज अगर आपके पास कैलेंडर नहीं है और आपको पता नहीं है कि कौन सा मंथ है, तो आप कम से कम सन यानी कि सन को देखते हुए प्रिडिक्ट कर सकते अबाउट द सीजन्स, यानी सीज़न का प्रिडिक्शन ला सकते कि भाई अब समर आ सकता, अब विंटर आ सकता, अब रेनी सीजन आ सकता। तो उसके लिए आंसर देखिए, थोड़ा सा सोचिए ये जो मैं बोल रहा हूँ थॉट पे, थिंक एंड डिस्कस। वाई डज द सन अपीयर्स टू ट्रैवल टूवर्ड्स नॉर्थ और साउथ? ट्राई टू फाइंड द आंसर बाई रीडिंग योर सोशल स्टडीज चैप्टर अर्थ मूवमेंट एंड सीजनल अलॉन्ग विद दिस लेसन। आपके 8th क्लास में एक सोशल स्टडी में लेसन है कहते हैं जिसका नाम है अर्थ मूवमेंट्स एंड सीजन्स। ये लेसन रीड करके आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो सन है वो नॉर्थ और साउथ पे क्यों यानी कि मूव हो रहा है, ठीक है, या ट्रैवल हो रहा है। अब आपको एक कुछ सवाल पूछूंगा मैं आप लोगों से। सवाल वो ये है कि क्या हर दिन यानी ऑन द डेली बेसिस जो सनराइज होता है और जो सन यानी कि सेट होता है, क्या वो एवरीडे सेम टाइम पे सनराइज़ और सनसेट होता? उसके लिए आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए न्यूज़पेपर से, यानी कि आपके कुछ दिनों पहले का, और सोचिए कि जो लेंथ है, थिंक वाई द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट आर डिफरेंट एवरी डे। ट्राई टू गेट आंसर थ्रू इंटरनेट फ्रॉम योर बुक और फ्रॉम योर टीचर। तो देखिए जो हमारा जो दिन है, ठीक है, उसकी जो लेंथ होती है डिफरेंट रहती है, यानी कि आपको पता होना चाहिए जो समर सीज़न का डे है यूजुअली बिग बड़ा होता है, वेराज विंटर सीजन का जो डे होता है वो स्मॉल होता है यानी कि छोटा होता है। तो ये क्यों होता? वाई दिस हैपन? तो ऑल द स्टूडेंट आपको तो पता होना है चाहिए, या फिर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के बता देता हूँ। देखिए ये हमारा सन है, इज इट सन के करीब हमारा जो अर्थ है जो घूमता है वो एलिप्टिकल ऑर्डर में घूमता है, आपको तो ये भी मालूम होना चाहिए। तो जो डे ऑफ जो सन की जो हमारी दिन है उसकी लेंथ कम और बढ़ती क्यों है? कम इसलिए होती कि अगर वो हमारी अर्थ अगर ऐसे डिस्टेंस पे आ गई जहाँ पे हमारा सन और अर्थ करीब है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा यूजुअली डे की लेंथ बढ़ जाएगी गर्मियों का, और अगर दूर की तरफ चला गया तो डे की लेंथ कम हो जाएगी। कुछ इस तरीके से आपको रहता है कि जो हमारा अर्थ का रोटेशन और रेवोल्यूशन की वजह से यानी कि बहुत सारे चीज़ें होते, लेंथ ऑफ द डे चेंज होती, सीजन चेंज होता, मंथ चेंज होता, ईयर चेंज होता, ये पूरे चीज़ें हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द रिवॉल्विंग ऑफ अर्थ अराउंड द सन, यानी सन के अराउंड जो अर्थ रिवॉल्व हो रही, रोटेट तो होती, और रोटेट और रिवॉल्व दो चीज़ें भी बोल देता हूँ मैं आपको। ये मेरा मार्कर आपको दिख रहा, अगर खाली मार्कर को ऐसा घुमाए तो वो रोटेट हो गया, सिर्फ अपनी एक ओन एक्सिस पे घूम रहा उन्हें गोल गोल, ये रोटेट हो गया। अब ये मार्कर है, ये 3 मार्करों के आसपास घूम रहा, ये रिवॉल्व हो गया। तो आपको 2 वर्ड मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा ही देता हूँ ये भी, ठीक है। एक होता है रोटेट, ठीक है, रोटेट का मतलब एक ही एक्सिस पे रह के अपनी जगह पे घूम रहा है, और एक होता है रिवॉल्व। रिवॉल्व का मीनिंग क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के आसपास घूम रहा है। तो जो सीजनल चेंज या फिर टाइम लेंथ चेंज वो पूरा अर्थ और हमारे सन का रेवोल्यूशन और रोटेशन पे डिपेंड करता। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक एक्टिविटी है, मेकिंग योर ओन सनडाइल, यानी कि खुद का अपना सनडाइल बनाना। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि सनडाइल होता क्या है, ठीक है। जो मेकिंग योर ओन सनडाइल
देखिए सनडाइल होता ये है कि जो सूरज का जो शैडो होता है वो चेंज होते हो वो उस चेंजेस के ऊपर हम टाइम बोल सकते कि इतना टाइम हो रहा। तो जैसा कि एक बड़ा डायल के जैसा रहेगा, उसके अंदर शैडो चेंज होते रहता, उस हिसाब से हम टाइम प्रिडिक्ट करते या बोलते हैं। तो उसके लिए करना क्या है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कट राइट एंगल ट्रायंगल ABC फ्रॉम अ शीट ऑफ कार्डबोर्ड एंगल C of triangle should be equal to the latitude of your city or town and the angle A should be 90 degree as shown in the figure। यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल कट कर लेना है हमारे को, ठीक है। ABC वो राइट एंगल ट्रायंगल रहता है, ठीक है। और जो C वाला यानी कि एंगल है उसका, उन्हें इक्वल होना चाहिए आपके सिटी की लैटिट्यूड के हिसाब से, यानी कि जो उसका C एंगल होना है सपोज उस आपके सिटी की लैटिट्यूड। अब ये लैटिट्यूड किसे कहते हैं, आप सोशल में पढ़े होंगे, एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, यानी कि हमारे यानी कि ग्लोब के अंदर एक आड़े आड़े लेना रहते और एक एक खड़े खड़े लेना रहते। जो आड़े आड़े लेना रहते यूजुअली हम उसको लैटिट्यूड कहते हैं और जो खड़े हुए लेना रहते हो लॉन्गिट्यूड रहते हैं। तो हमारे सिटी का लैटिट्यूड क्या है हम कंसर्न गूगल पे जाके भी मालूम कर ले सकते, लेकिन कुछ सिटीज़ का मैं आपको लैटिट्यूड बताऊंगा। जैसा कि हमारे महबूब नगर का लैटिट्यूड यूजुअली होता है 16 डिग्री होता है, और हमारे हैदराबाद, खम्मम, नलगोंडा और रंगारेड्डी ये जो 4 सिटीज़ है उसका जो लैटिट्यूड होता है यूजुअली 18 डिग्री होता है। साथ ही साथ आदिलाबाद का जो लैटिट्यूड है वो 19 डिग्री है। तो लैटिट्यूड मालूम कर लिया आपने, एक ट्रायंगल को कट कर लिया, 2 चीज़ें आपने कर ली स्टार्टिंग में। आगे क्या करना है देखेंगे। नाउ करना क्या है, फिक्स योर कार्डबोर्ड ट्रायंगल वर्टिकली इन द मिडिल ऑफ द रेक्टेंगुलर वुडन बोर्ड, ग्लू स्ट्रिप ऑफ अ पेपर along both edges of BC and the wooden box to make the triangle stand erect। जैसा कि आपके डायग्राम में मैं आपके स्क्रीन पे लगाया हूँ, आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में आपको एक बॉक्स है, कार्डबोर्ड है, जो यानी कि वुडन बॉक्स है रेक्टेंगुलर शेप का, उसके ऊपर जो है हम एक ट्रायंगुलर कार्डबोर्ड बना के उसको पूरा ग्लू से यानी कि चिपका दिए। उसका जो B और C जो लाइन है परफेक्टली ग्लू से चिपका दिए। तो ये आप देख सकते हैं। इतना तो आप डायग्रामेटिकली भी देख के समझ गए होंगे। एक हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लिया, उसको जो BC था हमारा चिपका के रख दिए। प्लेस योर बोर्ड विद द ट्रायंगल ऑन द लेवल ग्राउंड इन एन ओपन स्पेस विच गेट्स सनलाइट थ्रू आउट द डे। बेस BC ऑफ द ट्रायंगल शुड बी प्लेस इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन विथ B पॉइंटिंग टू द नॉर्थ। यहाँ पे कुछ कंडीशंस है हमारे को, वो याद रखना है। पहला कंडीशन क्या है बोल तो, हमारा जो BC है ना उसका जो डायरेक्शन होना है नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन होना है, और वेराज जो B है हमारा उसकी पॉइंट नॉर्थ की तरफ रहना। जैसा कि अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, देखिए ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है डायरेक्शन, ये हमारा वेस्ट रहता, ये ईस्ट रहता, ठीक है। आपको भी वैसे ही दिख रहा होगा, आपके राइट साइड में ईस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, लेफ्ट पे वेस्ट है। जो आप बॉक्स लगा रहे ना ट्रायंगुलर बॉक्स, उसका जो BC का पोजीशन है कुछ इस तरीके से रहना। B आपको नॉर्थ की तरफ पॉइंट करना पड़ेगा, आ रहा समझ में। और जो कंप्लीट जो हम बॉक्स सेटअप करें वो क्या है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। आप देख सकते हैं ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है। अब देखिए करना क्या है आपको, 9 बजे के टाइम पे एक लाइन ड्रॉ करना है जिसका शेडो AC के ऊपर गिरता। ऑन द वुडन बॉक्स राइट द टाइम अलॉन्ग द साइड the line drawn of the shadow of the side AC at the hour interval. Use a clock to check the time throughout the day till sunset and mark the time for each line। अब ये पूरा सेटिंग हो गई अपनी परफेक्ट। होने के बाद क्या करना है, at 9 in the morning draw a line along the shadow of side AC on the wooden box। Write the time alongside the line। देखिए अब करना क्या है, पहला जो हमारा ट्रायंगल था उसका जो कार्डबोर्ड पे जो AC का जो शेडो आ रहा ना, वो शेडो पे आपको एक लाइन मार देना है। मार के टाइम भी लिख दीजिए 9 AM जो भी आप टाइम हो रहा है। उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ लाइन ऑफ शेडो ऑफ साइड AC एट 1 आवर इंटरवल। यानी हर एक घंटे के बाद आपको AC का जो शेडो चेंज होते रहता उसके हिसाब से लाइन मारते रहना। यानी कि पहले AC का अगर शेडो आपको था यहाँ पे तो आपने यहाँ लाइन मारी, फिर यहाँ पे शेडो हुआ तो यहाँ पे मारे, फिर यहाँ पे मारे,
तो उस तरीके से पूरा 1 टाइम के, ये कब से कब तक करना है प्रोसेस, सनराइज से लेके सनसेट तक करना है। You can tell the time by looking at the shadow on the sundial, but remember that base BC of the triangle in sundial must always be north-south direction if you wish to read the time correctly. देखिए आप नाउ, अब आप क्या बोल सकते हैं, सनडाइल को देख सकते हैं, आप देख के बोल सकते कि आपका कितने बज रहे हैं, लेकिन ख्याल रहे कि ये जो प्रिकॉशन मैं अभी बताया था आपको, उसका जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रहना चाहिए, और उसका बी जो है आपको नॉर्थ की तरफ पॉइंटिंग करना चाहिए। यू कैन फाइंड आउट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एट अ प्लेस बाय यूजिंग ए स्टिक लाइक एक्टिविटी 1, बट डू नॉट यूज मैग्नेटिक कंपास। नाउ वी विल ट्राई टू नो अ फ्यू थिंग्स अबाउट द मून। अब आपका सन डायल रेडी हो गया। अब ये तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन क्या है, आप स्टिक से, अब इधर आपको जो भी है ना नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आपको मालूम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टिक का यूज़ करिए, आप कंपास का इस्तेमाल ना करिए, क्योंकि कंपास का इस्तेमाल करें तो हम आपको डायरेक्ट बता देता हूँ वहाँ पे आपका पर्टिकुलर थिंग है। तो ये क्योंकि हम नॉलेज बेस है तो हम आपको स्टिक का यूज़ करते हुए करना है। अब हम यानी कि कुछ चीज़ें जानेंगे चांद यानी कि मून के बारे में। अभी तक हम यूजुअली बात कर रहे थे सन की, अब हम कुछ बातें जानेंगे मून के। तो अब हम कुछ सवालात उठाएंगे मून के बारे में, ठीक है। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि जो मून है हमको एक वक्त में पूरा कंप्लीट मून दिखाई देगा, एक वक्त में हमको सिर्फ हाफ मून दिखाई देगा, वेरस एक वक्त में ऐसा दिखाई देगा कि बिल्कुल एक मेम्ब्रेन के जैसा है, पतली सी झिल्ली के जैसा है। तो ये जो मून के फेजेस चेंज हो रही, तो कई कुछ चेंज हो रही रीज़न। तो एक्टिविटी नंबर 4 बोल के एक हमारे रीडर में है, जिसका कंप्लीट नेम ही है डिपेंडिंग ऑन दिस, यानी कि ऑब्जर्विंग OBS ऑब्जर्विंग फेजेस ऑफ द मून। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। नोट द डेट ऑफ द डे आफ्टर न्यू मून डे, अमावस्या, व्हेन द मून फर्स्ट अपीयर्स इन द स्काई। पहला आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि जब फर्स्ट डे रहता मून का, जिसको हम अमावस कहते हैं हमारी लैंग्वेज में तेलंगाना की, तो वो ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि आसमान में आपको चांद किस तरीके से दिखता है। ऑल्सो नोट द टाइमिंग एट द नाइट व्हेन द मून सेट goes down in the western side. In the same way every day locate the moon in the sky at the time of sunset or immediately after sunrise. तो देखिए अब वो जो चांद था हमारा, यानी कि बिल्कुल एक मेम्ब्रेन जैसा नज़र आ रहा था, लेकिन जब सनराइज हो रहा है तो जब भी देखिए आप चांद तो आपको कैसा दिखाई देगा। रिकॉर्ड डेट एंड टाइम ऑफ द मून सेट एंड ड्रॉन अ पिक्चर ऑफ द मून एज यू सी इन ऑन दैट डे इन योर नोटबुक एज शोन इन द फिगर 4। तो जो आप मून की जो तस्वीर देख रहे हैं, जो इमेज देख रहे हैं, वो आपको उसी दिन में और रात में दोनों ही टाइम उतार के आपके नोटबुक में लिखिए, जैसा आपको डायग्राम में यहाँ पे बताया जा रहा। दिख रहा है ये डायग्राम आपको, कुछ सेकेंड्स के लिए रख रहा हूँ मैं। तो ये डायग्राम में जिस तरीके से दिखाया जा रहा वैसा आपको ड्रॉ करना है। कंटिन्यू मेकिंग ऑब्जर्वेशन फॉर एज मेनी नाइट्स एज पॉसिबल। आपको ये ऑब्जर्वेशन कंटिन्यू करना है जितने आप रात कंटिन्यू कर सकते। ऑब्जर्व द मून अ फ्यू डेज बिफोर फुल मून डेज, दैट इज पूर्णिमा, टू अ फ्यू डेज आफ्टर इट। लोकेट द पोजीशन ऑफ मून इन द स्काई एट द टाइम ऑफ सनसेट बिफोर पूर्णिमा एंड नोट द टाइम एंड पोजीशन ऑफ द मून इन द स्काई एट दैट टाइम। यानी कि अब क्या करिए, नेक्स्ट एक्टिविटी आपको नेक्स्ट ऑब्जर्व करना है कि जो मून होता है फुल मून होने से 1-2 दिन पहले, यानी कि या फिर फुल मून हो गया आज फुल मून था, कल से आप वो करना है। जो फुल मून रहता है उसको पूर्णिमा कहते हैं और इसको 14वीं का चांद भी कहते हैं, कभी आप ना सुने होंगे हमारी लोकल ज़बान में। तो जैसा ही फर्स्ट डे आप स्टार्टिंग में जब मून स्टार्ट हो रहा था न्यू मून डे, वो ऑब्जर्व करिए। फिर 14th यूजुअली ये 13 डेज़ का पूरा प्रोसेस रहता, 13 और 14 डेज़ के बीच में फिर मून पूरा आपको फुल मून अपीयर होने लगता, वो भी ऑब्जर्व करना है, करके नोट करना है आपके इसमें। आफ्टर पूर्णिमा नोट द टाइम एट विच द मून राइजेस कम इन द ईस्टर्न साइड एंड ऑल्सो नोट द डेट। ड्रॉ पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ द मून ऑन ईच ऑफ दिस डे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन। सेम जो अभी मैं बोला था, डेट और टाइम के हिसाब से आपको वो चांद उतार लेके रख लेना है और आप इससे क्या ऑब्जर्व करें, यानी ऑब्जर्वेशन क्या हुआ आपको। कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ आवर्स बिटवीन वन मून राइज एंड द नेक्स्ट मून राइज और द नंबर ऑफ आवर्स, यानी कि आप
पहला जो चांद राइज हुआ था उसमें, और जो यानी कि फिर बाद में जो मून राइज हो रहा उसके अंदर का टाइम डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं आप, यानी कितने घंटे यानी कि मून को सेटिंग में लगे, यानी कि सेट हो रहा था, यानी कि वो जो मून हमको अपीयर हुआ था वो पूरा कंप्लीटली डिसअपीयर हुए तक कितनी देर आपको लगी। हाउ मेनी आवर्स लैप्स बिटवीन वन सन राइज टू नेक्स्ट और वन सनसेट टू नेक्स्ट, यानी कि सनराइज को आपको कितनी देर में, मतलब सन क्या टाइम पे आज रेज हुआ था यानी सनराइज हुआ था, फिर सनसेट कब हुआ था वो पूरा देखना। इज द टाइम पीरियड सेम फॉर सन एंड मून टू अपीयर टू एट सेलेक्टेड पॉइंट आफ्टर कंप्लीटिंग अ साइकिल इन द स्काई एवरी डे, यानी कि कभी ऐसा देखे आप लोग कि सन एकदम राइज हो रहा तो मून डिसअपीयर हो जा रहा, या फिर मून अपीयर होने पे सन डायरेक्ट ही डिसअपीयर हो रहा, तो ये एवरी डे की साइकिल चलते रहती। डज द मून अपीयर एट द सेम पॉइंट एवरी डे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सनसेट, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द मून, इज इट एवरी सेम एवरी डे, यानी कि ये जो मून का जो साइज़ होता है वो सेम होता है क्या हर दिन या फिर डिफरेंट होता है, तो इसके बारे में। ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, ये जो लेसन है आपका बहुत ज़्यादा थोड़ा सा काम करना पड़ता है, इस पर हार्डवर्क करना पड़ता, ज़्यादा सन और मून को लेके बहुत ऑब्जर्वेशन आपको करना है, तो शायद यहाँ पे आपको थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देगा कि सर क्या बोल रहे नहीं। एक मरतबा आप प्रैक्टिकल खुद करके देखेंगे तो समझ में आता। तो इस तरीके से आपको जो फेजेस होते हैं मून के कैसा चेंज होते देखना है। देखिए अब मैं आपको कंक्लूजन फाइनल एक आंसर दे देता हूँ उसका, ठीक है। फाइनल कंक्लूजन क्या है बोलते, जब मून फर्स्ट डे रहता, न्यू मून डे रहता, तो वो कुछ इस तरीके से मेम्ब्रेन के जैसा रहता है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल एक छोटा सा पतला सा रहता है। नेक्स्ट डे उन्हें थोड़ा सा थिक के जैसा दिखेगा आपको, ठीक है, नेक्स्ट डे और थोड़ा थिक होता उन्हें, फिर एक दिन आता कि उन्हें फुल हाफ मून दिखेगा आपको, कंप्लीट हाफ मून दिखेगा, और एक दिन आता कि आपको फुल मून दिखता। तो ये एक्टिविटी ये हम थोड़ा सा आगे करेंगे। तो एक्टिविटी का मेन कंक्लूजन क्या है कि मून के जो फेजेस हो रहे हैं हम वो ऑब्जर्व करे हैं। सो वी विल गोइंग टू कंटिन्यू आवर सेशन, ये हमारा जो फिजिक्स का सेशन है स्टार्स एंड सोलर सिस्टम का, नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। मेक श्योर इस लेसन को अगर आपको समझना है तो रीडर फॉलो करना पड़ेगा। रीडर में आप पढ़ पढ़ के समझना होता, अगर कुछ डाउट है तो आप मेरे को ऑनलाइन भी पूछ सकते, ओके। सो मेक श्योर मेंटेन नोट्स एंड फॉलो रीडर। You are watching our YouTube channel name as Ahle Baith High School and Junior College. Have a great time. I am Sayyed Rashid. Thank you. Take care.